बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे लॉजिकल फंक्शन विद इफ के साथ हम लॉजिकल फंक्शंस को कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सामने कुछ डेटा है, दैट इज कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, नंबर 1 एंड नंबर 2। इसको अगर हम देखें कि ये कैसे इफ के साथ इन फंक्शंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है फार्मूला लिखेंगे। ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं कि इन ऑपरेटर्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको पता है कि लॉजिकल टेस्ट जो है इज इक्वल टू ये दो नंबर्स हमारे पास। लेट्स सपोज दिस वन इज ग्रेटर देन C3। तो आपको पता है ये बाय डिफॉल्ट ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर रिटर्न करेगा। तो मैं इसको अगर एंटर करता हूं तो दिस विल बी ट्रू, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि जी हमारा आंसर 1 या 0 में आए, कभी हमें 1 और 0 की जरूरत पड़ती है। इफ ट्रू तो 1 और इफ फॉल्स तो 0। तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे और कोई लॉजिकल फंक्शन इफ स्टेटमेंट के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे। तो लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूं कि जी इफ formula is always start from equal sign. If this one is greater than, for example इसको मैं 45 करता हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है। इज इक्वल टू इफ ये लिखे लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 45 इज ग्रेटर देन दिस 65 देन कॉमा, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन सही है तो 1 रिटर्न करें, इफ इट इज फॉल्स तो 0 रिटर्न करें, ठीक है। ये आप देख रहे हो इसमें वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, ठीक है। अगर b इज ग्रेटर देन 3 है, 45 इज ग्रेटर देन 65 है, तो अगर ये ट्रू है तो 1 रिटर्न करे और अगर ये फॉल्स है तो 0 रिटर्न करे। तो लेट्स सी। तो आपके सामने क्या है, ये 45 65 से ग्रेटर नहीं है, तो ये कंडीशन सही नहीं थी, तो इसलिए इसने 0 किया। अगर मैं इसको 70 करूं फॉर एग्जांपल, बढ़ा दूं, तो ये ट्रू है, तो इसने 1 रिटर्न कर दिया, ठीक है ना। ओके, नाउ अगर आप चाहते हो कि इज इक्वल टू पास, यानी कि यहाँ पे पास हो जाए, कंडीशन ट्रू हो तो पास लिखा आ जाए और कंडीशन फॉल्स हो तो फेल लिखा आ जाए। तो उसी तरह इफ इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, क्या करना है आपने, लॉजिकल टेस्ट ग्रेटर देन, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेस देन, इक्वल टू, जो सिचुएशन के मुताबिक हो, इज ग्रेटर देन C3 कॉमा कोटेशन पास कॉमा कोटेशन फेल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो क्या हमारा ये ग्रेटर देन है, देखते हैं। तो इसने क्या रिटर्न किया, फेल रिटर्न कर दिया, सही। इसी तरह से अगर मैं इसी को फॉर एग्जांपल एडिट करूं और आपको या इसमें दिखा दूं आपको इसी फार्मूले को, तो इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट क्या था, सेम, ग्रेटर देन B3 कॉमा, और इसमें मैं कैपिटल से पास लिख देता हूँ, कॉमा, और कैपिटल में ही फेल लिख देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए क्या करते हैं,
ठीक है, कैपिटल लेटर्स में कर दिए। अच्छा, एक और हमारे पास, ठीक है, चलो इसको देखते हैं। नाउ यस और नो भी इसी तरह इज इक्वल टू इफ this value, there is something wrong, if yes, if के बाद ब्रैकेट नहीं लगा, if is equal to if bracket open, this value is greater than this value, ठीक है ना, कॉमा कोटेशन में yes, कॉमा कोटेशन में no, ब्रैकेट क्लोज, यू सी की कंडीशन नो आई हमारे पास। ठीक है ना, इसी तरह अगर इसको आप कैपिटल लेटर में करना चाहते हो कैपिटल में कर लो, स्मॉल में करना चाहते हो स्मॉल में कर लो। ठीक है ना, या मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि मिसाल के तौर पे ये हमारा फार्मूला है, सही, या ये हमारा फार्मूला है, तो इसको हम एडिट करेंगे। अच्छा, इसमें देखें इस फार्मूले में और इस फार्मूले में फ़र्क क्या है कि देखें, जब नंबर्स लिखते हैं तो आप विदाउट कोटेशन लिखते हैं, जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो विद इन कोटेशंस लिखते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप इसको लिखते हैं। ठीक है ना, तो टेक्स्ट को जब भी आपको प्रिंट कराना हो तो आप डबल कोटेशन में उसको एंटर करते हैं। ठीक है ना, अब फॉर एग्जांपल ये वाला फार्मूला है हमारे पास, तो इसको हम अगर एडिट करें और या इसको हम दोबारा से ही करके देख लेते हैं, इज इक्वल टू if this one is greater than this one, कॉमा अगर ये कंडीशन सही हो तो ये मैंने जे में लिखा हुआ है पास, तो इसने क्या कर लिया, J1 ले लिया, कॉमा, और अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो J2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम टेक्स्ट ना लिखें और किसी सेल में वो पास और फेल जो भी वर्ड आपको एक्सेप्ट करवाना है वो लिख लें और उसका एड्रेस भी आप डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको कोटेशंस नहीं डालनी पड़ेंगी। अच्छा, ये एक और कंडीशन है कि कंडीशन इज दैट कि if is equal to if bracket open, condition is what, 45 is greater than 65। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इन दो नंबर्स को सम कर दो, यानी कि B3 प्लस C3। ठीक है ना, कंडीशन क्या है, इफ B3 इज ग्रेटर देन C3, कॉमा अगर ये कंडीशन सही है तो 45 और 65 को ऐड कर दें। ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लेट्स सपोज 0 प्रिंट कर दें। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं कंडीशन में आपको दोबारा बता दूं, इफ अगर B3 बड़ा है C3 से, अगर ये ट्रू है तो इन दोनों नंबर्स को सम कर दो, अगर ये ट्रू नहीं है तो 0 प्रिंट कर दो यहाँ पे। ठीक है ना, तो 0 रिटर्न कर दो, लेट्स सी, 0 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं थी, तो अगर हम इसको ट्रू करके देखें, लेट्स सपोज मैं इसको 70 कर दूं, तो अब आप देखो इस कॉलम में क्या होता है। ठीक है, उसमें सम कर दिए। ठीक है ना, अगर मैं 45 करता हूँ तो कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो ये 0 प्रिंट कर देता है। सही, ओके। इसी तरह से आप डेट फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, डेट फंक्शन क्या करता है वैसे एक्चुअली, इज इक्वल टू टुडे फंक्शन क्या करता है, टुडे, और मैं इस तरह से अगर लिख दूं तो ये डेट दे देगा आज की। ठीक है ना, तो टुडे फंक्शन क्या करता है कि टुडे और
ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर दो आप, तो आज की डेट आपको ये दे देगा। इसको हम किस फंक्शन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इज इक्वल टू इफ के साथ हमेशा कंडीशन होती है, अगर ये बड़ा है इससे 65 से, तो क्या करें, टुडे, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज। तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, फॉल्स इसने रिटर्न किया टुडे। लेट मी चेक, is greater than today, ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये हाँ सही है ये, ठीक है ना। इज इक्वल टू हमने क्या किया, इज इक्वल टू B3 इज ग्रेटर देन C3, सही है। तो हमने कहा जी डेट प्रिंट कर दे, अगर ये बड़ा है 45 बड़ा है 65 से, तो आज की डेट प्रिंट कर दे, अदरवाइज मैंने कुछ नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट केस में फॉल्स है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको चेक करूं, लेट्स सी, इसको मैं अगर 70 कर दूं तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर डेट में देखें क्या होता है, आज की डेट आ गई, ठीक है ना। और फर्ज करो कि अगर मैं इसको एडिट करूं थोड़ा सा, और मैं यहाँ पे कॉमा डाल के 0 कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू है तो डेट आ गई, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी 45 कर दूं तो भी डेट आ गई, ठीक है। हमने इसको क्या कहा था कि कॉमा 0 करना है, ठीक है ना। ओके, ये डेट ही है हमारे पास, ठीक है। नो, इसको मैं अगर कॉमा 0 तो वैसे ही फॉल्स है, इस वजह से इसने हमें नहीं दिया। अगर मैं इसकी जगह 1 लिख दूं तो लेट्स से क्या होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, 70 करूं इसको अगर मैं, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है 1 करने पे, ठीक है ना। आज क्या तारीख है, 12 है, ठीक है ना। और अगर मैं इसको 45 करूं तो हमारे पास 1190 दे रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब कि ये हमारे पास डेट फॉर्मेट है, लेकिन कौन सा डेट फॉर्मेट है, शॉर्ट डेट, ये इसने एज इट इज ले ली, ठीक है, 1190, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल नहीं लूंगा तो ये क्या करेगा, फिर फॉल्स दे देगा हमें, ठीक है। तो अगर मैं 1 डाल रहा हूँ तो ये वही डेट जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ वाली, ठीक है, जो उस पर लिखी थी एज इट इज उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके, अच्छा, अपर फंक्शन क्या करता है कि कैपिटल लेटर में आपको कन्वर्ट कर देता है, कैपिटल लेटर में, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको कहूँ कि इफ इज इक्वल टू इफ, और ब्रैकेट ओपन, कंडीशन इज दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन, कॉमा, तो ये क्या करेगा, तो क्या करे हमारे लिए, अपर केस, ठीक है। अपर केस में क्या क्या कर दे हमें, अगर तो ये सही है तो हमें अपर क्या दे, ये लेट्स सपोज ये पास है, ठीक है ना, और मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूं, ठीक है, कॉमा, फिर क्या करें, अपर
ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये अपर केस क्या करता है, स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। तो इफ को आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक चीज़ और इसमें एडिट करना चाहूँ कि मिसाल के तौर पे अगर ये कंडीशन सही हो तो क्या करें, टुडेज डेट डाल दें, और अगर ये फॉल्स हो तो क्या करें, टुडे फंक्शन में वही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कंडीशन सही है तो आज की डेट प्रिंट कर दे, अगर ये फॉल्स है तो आज से 5 दिन के बाद की डेट प्रिंट कर दें। ठीक है, देखते हैं ये फंक्शन काम करता है कि नहीं करता। तो 6/12, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक फंक्शन में आपने आप इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर कंडीशन सही हो तो आज की डेट डाल दे, कंडीशन फॉल्स हो तो अगले इसमें 5 दिन ऐड करके वो वाली डेट डाल दें। ठीक है ना। तो अगर मैं इस कंडीशन को 70 करूं, 70, तो ये इसने आज की डेट डाल दी। आज क्या है, 1 दिसंबर है। ठीक है, 1 दिसंबर है, तो इसने आज की डेट डाल दी। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। और ये काफ़ी यूज़फुल फंक्शंस हैं। तो दैट्स ऑल।